ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाव कम करने और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशों के तहत कौमी सलामती के मुशीर NSA अजीत डोभाल चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर पीर के रोज़ बीजिंग पहुंची। वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि सरहदी मसले पर हिंदुस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे डोभाल और चीन के ख़ुसूसी नुमाइंदे वांग मंगल के रोज़ ख़ुसूसी नुमाइंदों की बातचीत के 25वें दौर की मीटिंग करेंगे। वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि अपने दौरे के दौरान डोभाल की चीन के नायब सदर होंग जिंग से भी मुलाकात का प्रोग्राम है। वज़ारत ख़ारिजा की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के पोलिट ब्यूरो रुकन और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की दावत पर हिंदुस्तान चीन सरहद के मामले पर हिंदुस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल दोपहर आज 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। ये बातचीत 2020 में मशरिक़ी लद्दाख में हुई पुरतशद्दुद झड़प के बाद ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों की जानिब से की जाने वाली मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज़ तालीम और रोज़गार की महाज पर मोदी हुकूमत को नाकाम बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क के नौजवान बेरोज़गारी, महंगी तालीम, इम्तिहानात में बेज़ाब्तगी और भर्ती के तरीक़ेकार में ताख़ीर जैसी संगीन बहरान से जूझ रहे हैं। खड़गे ने एक बयान में नीति आयोग और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के हवाले से आदाद-ओ-शुमार पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से रोज़गार और तालीम के शोबे में हुकूमत की कारकर्दगी के ताल्लुक से मुतअद्दिद सवालात किए और कहा कि मोदी हुकूमत ने तालीम से रोज़गार तक नौजवान हिंदुस्तान की पूरी राह को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस सदर ने कहा है कि नीति आयोग के तखमीनी के मुताबिक 15 से 29 साल की उम्र के 8.7 करोड़ हिंदुस्तानी ना तो तालीम, ना रोज़गार और ना ही तरबियती प्रोग्रामों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनमें से तकरीबन 88% नौजवान घरेलू कामों में लगे हैं। PLFS की जुलाई 2026 के आदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 15.6% है, जबकि नौजवान खवातीन में ये शरह 19.5% है। कुनेगल से कांग्रेस के रुकने असेंबली रंगनाथ पीर को किसानों के मसाइल को उजागर करने के लिए बैलगाड़ी पर परवधान सुझाव पहुंची। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी कानून साज असेंबली में किसानों से मुतालिक मसाइल पर बहस रोक रही है। सहाफियों से बात करते हुए रंगनाथ ने कहा है कि उनके हल्के के किसानों को कई मसाइल का सामना है, जिन पर जारी खुसूसी इजलास में बहस की जरूरत है। खासतौर पर देही इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि किसानों को कई मसाइल का सामना है, जिनमें मवेशियों के लिए चारे और पीने के पानी की किल्लत शामिल है। लोगों को नकले मकानी पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए वुज़रा को वहां भेजा है। उन्होंने ऐवान में इन नताइज और बहरान से निमटने के लिए जरूरी इक़दामात पर बहस का मौका फराहम करने का मुतालबा किया। रंगनाथ ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी किसानों के मसाइल पर बहस रोककर कानून साज असेंबली का वक्त ज़ाया कर रही है और उन्होंने अपोजिशन पार्टी के खिलाफ नारे भी लगाए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मवासिलात जयराम रमेश ने पीर के रोज बढ़ती हुई कीमतों पर नरेंद्र मोदी हुकूमत पर ताज़ा हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और मुलाजिमतों के खत्म होने से आम शहरियों और मुतवस्सित तबके की जिंदगी मुसलसल दुश्वार हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि मुल्क को बेरोजगारी और महंगाई के दोहरे दबाव का सामना है, जबकि बरसों से मुलाजिमत करने वाले अफराद भी अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आज महंगाई आसमान को छू रही है। एक तरफ बेरोजगारी है तो दूसरी तरफ बरसों से काम करने वाले लोग अपनी नौकरियों से महरूम हो रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई का बम मुसलसल फट रहा है। कांग्रेस रहनुमा ने प्याज की कीमतों में तेज रफ्तार इजाफे पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि शक्कर की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद अब प्याज भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
के की रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत की एक और शर्मनाक हकीकत असेंबली के सामने उजागर कर दी, तो इसमें बच्चों, लड़कियों और खवातीन के लिए चल रही 37 में से 21 स्कीमों में जमीनी सतह पर 1 रुपया तक खर्च नहीं हुआ। गहलोत ने पीर को अपने एक बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों, तालिबात और खवातीन के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ, लेकिन खर्च सिफर रहा। कालीबाई भील स्कूटी स्कीम में 21.61 करोड़, माँबाड़ी केंद्र की तामीर में 6 करोड़, राइट टू एजुकेशन में निजी स्कूलों की फीस की तलाफी के 55.31 करोड़ रुपए तक खर्च नहीं हुए। कॉलेज की तालिबात और खवातीन की तमाम 9 स्कीमों में से तो 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। खवा लाडली सुरक्षा योजना या प्रीत एकता महिला पेंशन योजना, इन सब का बराह रास्त नुकसान बच्चों और खवातीन को हो रहा है, लेकिन बीजेपी हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। मध्य प्रदेश के जिले भिंड में बारिश के बाद बेसली नदी में पानी की सतह बढ़ने से नदरोली गांव का सड़क राबिता मुनक़ते हो गया है। असातिज़ा और तलबा ट्यूब और मटकी के सहारे नदी पार करके स्कूल पहुंचने पर मजबूर है। सूरत हाल की इत्तला मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO सिद्धांशु द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया और तेज बहाव के दौरान बच्चों को इस तरह नदी पार न कराने की हिदायत दी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इतवार की शाम बेसली नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने नदी के तेज बहाव को देखते हुए खुद भी ट्यूब के सहारे नदी पार करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मौके पर असातिज़ा को बुलाकर स्कूल की सूरत हाल, तलबा की तादाद और रोजाना आने जाने में होने वाली परेशानियों के बारे में मालूमात हासिल की। हुक्काम ने बताया है कि नदरोली के तकरीबन 20 तलबा बेसली नदी पार करके पराई के पूरा गांव से स्कूल आते हैं। नदी में पानी की सतह बढ़ने पर उनके लिए स्कूल पहुंचना खतरे से खाली नहीं रहता। नदरोली के स्कूल में पहली से 8वीं क्लास तक तकरीबन 90 से 100 तलबा ज़ेर तालीम है और 5 असातिज़ा तैनात हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान और चीन में ज़्यादा मुनसिफ़ाना आलमी निज़ाम के क़याम, कसीरुल जहती निज़ाम के फ़रोग़, अमन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए ताउन की नुमायाँ सलाहियत मौजूद है। दोनों ममालिक के दरमियान सिफ़ारती ताल्लुक़ात के 55 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक मज़मून में अराग़ची ने कहा है कि जामिल स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के तहत ईरान और बीजिंग के ताल्लुकात नए मुतहरिक और अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। उनके मुताबिक मगरबी पाबंदियों और ईरान पर बढ़ते हुए इलाकाई व बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद गहरा हुआ है। अराग़ची ने एक ईरानी अखबार में लिखा, दोनों ममालिक की क़यादत के मजबूत अज़्म और बाहमी एतमाद के तसलसल पर इन्हिसार करते हुए हम खुशहाली के एक नए बाब का आगाज़ करना चाहते हैं। उन्होंने चीन को ईरान का पहला इक़्तिसादी शराकतदार करार देते हुए शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बीजिंग के किरदार को उजागर किया और कहा कि चीन ने आलमी उमूर में तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी D-Day में दाखिल हो गया है। उन्होंने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी करदा बयान में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया, इसकी तकरीबन 100% फ़ौजी फैक्ट्रियों को ख़त्म कर दिया और इसके जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब हम आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सुबह होते ही एक इक़्तिसादी D-Day शुरू हो रहा है। ये एक दुश्मन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई है। बेसेंट ने कहा है कि इंतजामिया का मकसद ईरान को इक़्तिसादी तौर पर मज़ीद तनहा करना और ईरानी हुकूमत को मदद फराहम करने वाले वसाइल का रास्ता रोकने के लिए तमाम दस्तियाब ज़राए इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि सदर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो हमें हर इदारे, हर इख्तियार और हर ऐसे इक़दाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं जिन्हें बहुत से लोग समझते थे कि अब हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा मकसद तेहरान के तनहा होने तक इस जाबिर हुकूमत को सहारा देने वाली हर इक़्तिसादी शहरक को काटना है। बरतानिया की मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी अरब के बहर अहमर के साहिली शहर यमबख से 63
बहरी मेल मगरिब में एक ऑयल टैंकर नामालूम मिसाइल नुमा शय की जद में आ गया, जिसके नतीजे में जहाज के मरकजी डेक पर आग भड़क उठी। UKMTO ने बताया है कि जहाज के तमाम अमले के अरकान महफूज हैं और सबकी मौजूदगी की तस्दीक कर दी गई है। इदारे के मुताबिक वाकई से किसी माहौलियाती नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इदारे ने बहरी जहाज़ों को हिदायत दी है कि वो इस इलाके से इंतहाई एहतियात के साथ गुजरें और किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब आपना हुर्मुज़ की मौसर बंदिश के बाद सऊदी अरब ने अपनी तेल बरामदात के लिए बहर अहमर की बंदरगाहों खुसूसन यमबक पर इन्हिसार बढ़ा दिया गया है। हालिया हफ्तों में यमन के ईरान नवाज हुसी बागियों की जानिब से बहर अहमर में सऊदी मुफादात से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिससे सऊदी अरब की इस मुतबादल बरामदी राहदारी की सलामती पर खदशात मजीद बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीर को ईरान का दौरा कर रहे हैं, जहां वो आला ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने इतवार को उनके दौरे की तस्दीक की है। ये रवां साल आसिम मुनीर का ईरान का तीसरा दौरा है। पाकिस्तान मुसलसल अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के खात्मे के लिए सालसी की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी हुकाम ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर दौरे की तस्दीक की, ताहम इसके एजेंडे की तफसीलात बताने से गुरेज किया। पाकिस्तानी फौज की शोबे ताल्लुकात आमा, वज़ारत ख़ारिजा और वज़ारत इत्तलात ने भी दौरे से मुताल्लिक़ सवालात का जवाब नहीं दिया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस बार दौरे का ऐलान इस्लामाबाद के बजाय तेहरान की जानिब से किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि यह दौरा खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाएगा। उनके मुताबिक आसिम मुनीर क़याम के दौरान आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इजरायली फोर्सेस ने गाजा में कम से कम 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिनमें एक 4 साला बच्चा भी शामिल है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा से पतंगे, ड्रोन्स और गुब्बारे छोड़े जाने के इल्ज़ाम पर मज़ीद शदीद फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। फ़लस्तीनी खबरसां एजेंसी वफा के मुताबिक इतवार को इजरायली हमलों में वसती गाजा के इलाके अल-जावेदा में एक गोदाम और सलाउद्दीन स्ट्रीट के 2 मुकामात को निशाना बनाया गया। अल-जावेदा में हमले के नतीजे में एक बच्चा शहीद और 6 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि सलाउद्दीन स्ट्रीट पर होने वाले अलग हमलों में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी ज़राए ने शहीद होने वाले 4 साला बच्चे की शिनाख्त मोहम्मद अब्दुल सलाम ताहा के नाम से कही है। इजरायली कवाड कैप्टरों ने गाजा शहर के मशरिकी इलाके अश-शुजाइया पर भी फायरिंग कर दी, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 33 साला सहाफ़ी अज़हुद्दीन अब्बतश भी शामिल हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक और तेलंगाना की तरक्की रोकने के लिए गुजराती क़यादत की कर रहे हैं साजिश। वज़ारत ख़ारिजा ने इंग्लैंड की इजाज़त दी, लेकिन अमेरिका के दौरे की इजाज़त कर दी मुस्तरद। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। BRS के सरबराह KCR पहुंचे कोमपल्ली में वाक़े जोगिनपल्ली खानदान की रिहाइश गाह। अपने बिरादर निस्बती जोगिनपल्ली श्रीनिवास राव की 10वीं बरसी तकरीब में की शिरकत। तस्वीर पर फूल चढ़ाकर पेश किया खिराज अक़ीदत। कम्युनिस्ट तहरीक के सीनियर रहनुमा और किसानों के हुकूक के अलमबरदार सारमपल्ली मल्ला रेड्डी के इंतकाल पर हरीश राव का इजहार ताज़ियत। हरीश राव ने मल्ला रेड्डी के अहले खाना, मद्दाहों और साथियों से दिली ताज़ियत का किया इजहार। नेहरू के कायम करदा पॉलिटेक्निक कॉलेज खत्म करने की साजिश का इल्जाम। जियो 97 मंसूख करने का मुतालिबा। पॉलिटेक्निक तलबा के साथ पोस्ट कार्ड मुहिम चलाने का ऐलान। गोल्लू श्रीनिवास यादव का बयान। नल्ला गुंटला फ्लाईओवर के तामीराती इलाके में एल्यूमिनियम शीट सरके का मुअम्मा हल। पुलिस रामचंद्रपुरम ने एल्यूमिनियम शीट चोरी में मुलविस चोरी को किया गिरफ्तार। मसरूका अशिया को किया बरामद।
कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल चीनी वजीर खारिजा की दावत पर 2 रोजा दौरे पर पहुंचे बीजिंग। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाव कम करने और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की मसाई। मल्लिकार्जुन खड़गे का रोजगार, तालीम और नौजवानों के बहरान के हवाले से मोदी हुकूमत पर निशाना। कहा, मोदी हुकूमत ने तालीम से रोजगार तक नौजवान हिंदुस्तान की पूरी राह को कर दिया बर्बाद। ईरान और चीन मुनसिफाना आलमी निज़ाम के क़याम के लिए मिलकर करें काम। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.